स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन को बताएंगे जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर जमकर चल रहे हैं पंगे। बताएंगे कैसे जेडीयू को अपना पोस्ट तक डिलीट करना पड़ा है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर नया विवाद उपजा दिया है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में क्या राष्ट्रीय जनता दल के सारे विधायक देंगे एक साथ इस्तीफा, क्या होगा चुनाव का बहिष्कार, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार जनता का जनादेश नहीं बल्कि ज्ञानेश का ज्ञान आदेश चला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में अब मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर जमकर खींचतान चल रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को जहां पर एक और सबसे ज्यादा सीटें मिली है, तो बीजेपी के लोग अब मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दावेदारी करनी शुरू कर दी है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के नेता और प्रभारी के द्वारा एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे और ज्यादा आपसी विवाद उपज चुका है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने बयान देते हुए कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो बोले कहा समय आने पर सब पता चल जाएगा। यानी उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री आप लोग बनाने जा रहे हैं, तो इस पर कह रहे हैं कि समय आने पर पता चलेगा। यानी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जुगाड़ में है कि वो नीतीश कुमार को पोस्ट से हटाकर अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे। इन्हीं बातों को लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है दोस्तों। जैसे ही बीजेपी के नेता ने आनाकानी वाला बयान दिया, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया दोस्तों। इसमें जेडीयू ने लिखा कि ना भूतो ना भविष्यति, यानी नीतीश कुमार के सिवा ना अभी कोई है ना कोई आगे होगा, और इसीलिए नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आया दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल रहे विवाद को लेकर सारी बातें खुलकर सामने आने लगी। इसके बाद तत्काल जानकारी मिलती है कि लगभग आधे घंटे के बाद जनता दल यूनाइटेड ने अपना पोस्ट डिलीट कर लिया दोस्तों, जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर दबाव बना रही है जनता दल यूनाइटेड पर दोस्तों, और दोनों गठबंधन के सहयोगियों के बीच में जमकर खींचतान चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास एक बड़ा विकल्प है कि वो महागठबंधन के साथ में जाए और अपनी सरकार बनवा ले दोस्तों। इसके लिए महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ में चलने को तैयार दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि अगर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो क्या वो महागठबंधन के साथ में आने का प्रयास करेंगे। आपकी क्या राय है पूरे मामले में, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब बीजेपी के लोग खुद का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, नीतीश कुमार को शिंदे बनाने को लेकर सारे प्रयास करेंगे और ज्यादा आपसी उबाल देखने को मिलेगा, तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर राहुल गांधी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी जानकारी दी गई दोस्तों। खड़गे ने कहा कि हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे और नतीजों के कारण को समझने के लिए विस्तृत बात करेंगे। बिहार में जिन मतदाताओं ने महागठबंधन का साथ दिया, हम उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आपको हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी आन बान और शान है। आपकी कड़ी मेहनत हमारी ताकत है। हम जनता को जागरूक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता के बीच रहकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखा जाएगा। ये लड़ाई लंबी है और हम इसे पूरी निष्ठा और साहस के साथ साथ सत्य के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ में दोस्तों अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन एक जो बड़ी अपडेट है उसके अनुसार तेजस्वी यादव ने नतीजों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है दोस्तों। इसके बाद एक खबर चल रही है जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ा फैसला लेने को लेकर भी विचार विमर्श कर रही है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल इस बात पर विचार कर रही है कि क्या वो अपने सारे विधायकों का एक मुश्त इस्तीफा दिलवाकर इस चुनाव का विरोध, इसके परिणाम को मानने से मना कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है और राष्ट्रीय जनता दल के सारे जीते हुए विधायक एक साथ इस्तीफा दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से इस इलेक्शन को बॉयकॉट के तौर पर माना जाएगा दोस्तों। और चुनाव की प्रणाली पर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं वो और ज्यादा
सुदृढ़ होंगे। ऐसे में कांग्रेस न्यूज की ओर से सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बात पर विचार कर रही है कि सारे विधायकों के जीते हुए विधायकों के इस्तीफा दिलवा दिया जाए। आप लोग इस पर क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे मामले पर चुनाव आयोग को घेरने के लिए अलग अलग तरीके के रास्तों का इस्तेमाल होना चाहिए और यह भी एक तरीका हो सकता है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार का हाल फिलहाल में जमकर गुणगान करने वाले सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, उन्होंने भी अब बीजेपी सरकार और बिहार में एनडीए सरकार की वापसी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग की निष्क्रियता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले पैसा बांटो, वोट पाओ और सत्ता में आ जाओ और केचुआ चुप रहेगा, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ बोलकर संबोधित करते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि इसे कहते हैं 10,000 लोकतंत्र, यानी बिहार को 10,000 लोकतंत्र में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों ना तो चुनाव आयोग ने कोई रोक टोक लगाई, ना देश के किसी कोर्ट से आदेश आया कि भाजपा की बिहार सरकार पैसे नहीं बांट सकती। और सोचिए कि चुनाव के टाइम में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए दोस्तों, और जब महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए, सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया वोट खरीदने के लिए, तो फिर कैसे निष्पक्ष चुनाव की लोग उम्मीद कर पाएंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ है तो वो हर बार ऐसे ही 5 साल तक जनता को बेवकूफ बनाएगा और जैसे ही चुनाव का टाइम आएगा वैसे ही लोगों के खाते में पैसा पहुंचा देगा और भारी अंतर से जीत जाएगा। दोस्तों यानी एकदम सबसे खराब ट्रेंड देश के अंदर शुरू हो चुका है, इसकी घोर से घोर निंदा की जानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति जो अमूमन इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलते थे और बीजेपी सरकार की तारीफ करते थे, वे लोग भी अब पलटी मार रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता को लेकर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर प्रिया पुरोहित ने कहा कि जो बिहार के अंदर नतीजे आए हैं, दिस इज नॉट जनादेश, यानी लोगों का यह आदेश नहीं है बल्कि ये ज्ञानादेश है, यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश का आदेश है। कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर एक के बाद एक कई सारे सवाल दागे जा रहे हैं और इसके पीछे कई सारे बड़े कारण, सबसे बड़ा तो एसआईआर है दोस्तों। उसके बाद लगातार हर क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी जो जबरदस्त तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की एनडीए सरकार को एक्सपोज कर रहा था। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उस तरीके से कार्रवाई नहीं की दोस्तों, और आप लोगों ने मुंगेर में केस देखा होगा। इसके बाद चुनाव आयोग के ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए, जब स्ट्रांग रूम में गाड़ियां पहुंच गई और यहां तक कि जब वोटिंग का टाइम था दोस्तों तब भी कई जगह पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि देश के अंदर क्या जनादेश भी आ रहा है लोगों का या फिर ज्ञान आदेश आ रहा है, जैसा दावा कर रहे हैं प्रिया पुरोहित। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के पूरे चुनाव में कट्टा तमंचा की बात करने वाले नरेंद्र मोदी बीते दिन एनडीए गठबंधन की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए अपने पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर नरेंद्र मोदी ने पुराना भाषण देना शुरू कर दिया और कहने लगे कि सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी ये नहीं बता रहे कि मैंने तमंचा वाला बयान दिया था, कनपट्टी पर बंदूक रख देंगे ये वाला बयान दिया था, सिक्सर के 6 गोली छाती वाला बयान दिया था। यानी नरेंद्र मोदी पूरे बिहार चुनाव के मद्देनजर केवल उल्टी भाषा का इस्तेमाल करते रहे दोस्तों, और अब जब चुनाव में जीत मिल गई है तो दावा किया जा रहा है कि उनके एनडीए सरकार को जनता ने उनके सुशासन के लिए एक बार फिर से चुनकर सत्ता में भेजा है। यानी आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी चुनाव किसी और मुद्दे पर लड़ा जाता है दोस्तों, जीतने के बाद दावा किया जाता है कि विकास पर जनता ने मोहर लगाई है। अगर आप भी मानते हैं कि तमंचा, कट्टा, कनपट्टा के साथ साथ छाती में गोली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नरेंद्र मोदी को यह बयान नहीं देना चाहिए कि विकास के आधार पर लोगों ने वोट दिया है। जब वो मांग ही रहे थे वोट कट्टा तमंचा वाली बातें बोल बोलकर, तो फिर कैसे विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया? ये तो एकदम कुतर्क करने वाली बात है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस पर निर्मल चौधरी ने जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बातें बोली जा रही थी कि सुशासन पर मोहर लगाई है जनता ने, तो निर्मल चौधरी कहते हैं कि आचार संहिता लगते ही लाखों महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की बरसात की गई और नतीजों में सीधा जीत हासिल किया गया। यह पूरा खेल हुआ है कैश फॉर वोट की सच्चाई को उजागर करने के लिए, सरकारी पैसे की बाढ़, चुनाव आयोग की खामोशी और फिर सत्ता इसे विजयी कहे या वोट चोरी का नया फॉर्मूला कहे। निर्मल चौधरी ने एकदम 100% सही बात बोली है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह पूरा चुनाव कैश फॉर वोट का मामला है, यानी सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, इसके एवज में महिलाओं से वोट लिया गया, और आप लोग जानते हैं कि ये खुल्लम खुल्ला देश के अंदर एक तरीके से लीगल तरीका है पैसे देकर लोगों से वोट इकट्ठा करने का। सरकारी पैसों की बाढ़, चुनाव आयोग की खामोशी और फिर सत्ता इसे विजयी कहे या फिर वोट चोरी का नया फॉर्मूला कहे। निर्मल चौधरी की इस बात से अगर आप भी सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव के जीत की बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत की। 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया और 21 लाख लोगों के नाम ऐड कर दिए गए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली होती रही। बीजेपी को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता है, यानी चुनाव आयुक्त को निशाने पर लिया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटों पर पहले जीत मिल रही थी दोस्तों। इसमें अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो एक बात समझ में आ रही थी कि 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस 21 सीटें एलजेपी को, 4 हम पार्टी को, 3 आरएलएम पार्टी को, यानी टोटल मिलाकर 117 के आसपास इनका आंकड़ा पहुंच रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड की कंपेयर में इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली है दोस्तों, और बिना जनता दल यूनाइटेड के भी 117-18 सीटों तक पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब 2-3 सीटों पर खेला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश को सत्ता से हटाने के लिए सारे उपयोग किए जा रहे हैं, एग्जाम्पल किए जा रहे हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाने को लेकर ये पूरी साजिश चल रही है दोस्तों। इसी के साथ में चिराग पासवान की वजह से भारतीय जनता पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड को आईना दिखाने के लिए तैयार है दोस्तों। चिराग पासवान को 29 में से 19 सीटों पर जीत मिला है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा अच्छा खासा बहुमत की ओर पहुंच चुका है दोस्तों। और एक छोटे से 29 सीटों पर लड़ी पार्टी ने 19 सीटें जीत ली दोस्तों, जिसके कारण अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे। और वैसे भी चिराग पासवान 29 टिकट लड़े थे और 19 जीत गए दोस्तों, तो अच्छा खासा स्ट्राइक रेट इनका भी रहा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अड़िगता दिखाएंगे और मना करेंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अपने ही घर में हार गए तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि लालू यादव जी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किल से राघवपुर की सीट बचा पाए दोस्तों। और तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो महुआ की सीट से चुनाव हार गए। वो वही महुआ में लड़ने के लिए पहुंचे थे, जहां पर इनको 50,000 के मार्जिन से जीत मिला था। और इसके बाद जब वापस लौटे और यहां से वर्तमान विधायक मुकेश रोशन के सामने चुनाव में उतर गए दोस्तों, तो इन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी मुकेश रोशन के सामने चुनौती पेश की गई दोस्तों। अच्छा खासा वोट डिवाइड किया तेज प्रताप यादव ने, जिसके कारण मुकेश रोशन को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी कई सारी सीटें थी दोस्तों, जिसको लेकर डिटेल में जब जानकारी इकट्ठा की जाएगी तब पता चलेगा कि कहां पर गलतियां थी। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर फंस गए, तो राघवपुर में तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत कर आए दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल का किला जीतने के बाद अब सभी लोगों पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया, बिहार के शुरुआती रुझान और उसके बाद जो अंतिम रुझान आए दोस्तों, उसमें केवल 1 सीट का अंतर था, वो भी काफी कम 1000 वोट का अंतर था। ऐसे में ये जो पैटर्न दिख रहा है, इससे पता चलता है कि महागठबंधन के आपसी फैसले के कारण कई सारी सीटों पर उनको नुकसान हो गया दोस्तों। धीरे धीरे करके अब एनालिसिस करेंगे तो सारी रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से फायदा भारतीय जनता पार्टी वाले लेकर चले गए। जनता दल यूनाइटेड वालों को भी कई सीटों पर फ्री फंड की सीट मिल गई। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से दबदबा दिखाया है दोस्तों, सुनिश्चित कर दिया है कि उनकी पार्टी सीमांचल के अंदर एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर रही है। यानी वो केवल एक बार चुनाव नहीं जीते थे तुक्के से 2020 में, उन्होंने 2025 में भी 5 सीटें जीतकर ये बता दिया है कि उनकी पार्टी किसी चीज की मोहताज नहीं है। यानी ऐसा नहीं था कि पिछली बार किसी चेहरे के दम पर चुनाव लड़े थे और इसीलिए उनको सीमांचल क्षेत्र में फायदा मिला था। इसके बाद तो उनके पास कोई चेहरा भी नहीं था दोस्तों। यानी जितने भी 5 विधायक थे उसमें से 4 तो भागकर राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे। उसके बाद उन चारों को टिकट नहीं दिया गया, तो एआईएमआईएम को भी दूसरा चेहरा मैदान में उतारना पड़ा दोस्तों। एआईएमआईएम ने जिसको टिकट दिया वो चुनाव जीत कर आए। तो इससे एक बात तय हो गई है कि एआईएमआईएम की खुद की ब्रांड वैल्यू है जो यहाँ पर काम कर रही है सीमांचल क्षेत्र में दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसी बड़े चेहरे पर दाव लगा रही है दोस्तों। वो जिसके ऊपर दाव लगाते हैं, जिसको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उसको लड़वा देते हैं और अच्छे खासे अंतर से उनके सहयोगी चुनाव जीत जाते हैं। इससे पता चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के खुद का ब्रांड वैल्यू है दोस्तों। यानी एआईएमआईएम को लोग पहचानते हैं और इसीलिए लोग एआईएमआईएम को वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चेहरे पर एआईएमआईएम की जीत हो रही है, खुद ही एआईएमआईएम का अपना जोर है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कई अलग अलग सीटें हैं दोस्तों, जहां पर जो एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए और जो वोटों का मार्जिन था उसमें अंतर बहुत ज्यादा है। दरअसल खबर यह है कि ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर एक पैटर्न देखा गया है। इन पैटर्न को बता दें, कुछ इस प्रकार है कि एसआईआर में जिस सीट पर 26,000 वोट काटा गया, ऐसी मसूरी की सीट पर इस बार जीत हार का अंतर केवल 7,643 था और यहां पर एनडीए गठबंधन को जीत मिल गई। जो पहली बार महागठबंधन के खाते में सीट होती थी, अब वो एनडीए गठबंधन के खाते में सीट चली गई दोस्तों। हथुआ के अंदर 34,000 नाम काटे गए थे, यहां पर
12,000 के अंतर से चुनाव का निर्णय हुआ है। दोस्तों बनियापुर में 19,000 नाम काटे गए थे और 17,610 वोटों से यहां पर निर्णय हुआ है। ऐसे ही बेलागंज सीट की बात करें तो यहां पर टोटल 15,161 वोट काटे गए और मार्जिन रहा जीत हार के बीच के अंतर का केवल मात्र 2,882। इसी के साथ में बख्तियारपुर के अंदर भी 9,000 वोट काटे गए और अंतर रहा चुनाव के नतीजे का 1,939। तो देखेंगे दोस्तों इसमें एक बात आपको समझ में आ जाएगा, एसआईआर में जमकर लोगों के नाम काटे गए, इसीलिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहले जो दबदबा हुआ करता था वोटों का, यानी पहले जब बड़े अंतर से हार जीत तय हुआ करते थे, अब वो क्योंकि अंतर से ज्यादा नाम काट दिए गए तो अब वो सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो गई दोस्तों। और ये एक तरीके की बड़ी साजिश हो सकती है। दो शब्द आप इस मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा, धीरे धीरे करके एनालिसिस किया जा रहा है दोस्तों। जहां जहां जो गड़बड़ियां हैं उनको पकड़कर चुनाव आयोग के सामने सारी गड़बड़ियां दिखाई जाएंगी। अब देखते हैं इस पर विपक्ष के लोग क्या सीरियस होकर फैसला लेंगे या फिर मामले को फिर टालमटोल करने की कोशिश की जाएगी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी का भाषण शेयर करते हुए अपने आप को पत्रकार बताने वाली रूबिका लियाकत कह रही थी कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, ऐसा मोदी कह रहे हैं। इस पर अभिनय मैथ्स के टीचर कहते हैं कि पूरी मीडिया के लोग ऐसे उछलते हैं भाजपा के चुनाव जीतने पर जैसे ये इन लोगों की मेहनत थी। जनता तेज हो गई है, अब वादों से काम नहीं चलेगा, पहले चाहिए माल फिर मिलेगा वोट, इसलिए जिसकी सरकार है उसी की रहेगी, क्योंकि जिसके तिजोरी की चाबी सरकारी चाबी है, यानी जिसके पास सरकार की तिजोरी है वो तो पैसा देकर दोबारा चुनाव जीत जाएगा। जो व्यक्ति सत्ता से बाहर है वह कैसे चुनाव हासिल कर पाएगा, जीत हासिल कर पाएगा। मगर सरकार बदलना बस इसलिए जरूरी है ताकि लोगों के अंदर डर रहे कि अगली बार निपटा दिया जाएगा अगर विकास के काम नहीं करेंगे तो। लेकिन ना बदलने से तानाशाही बन जाती है। खैर छोड़ो, हमें क्या 2047 में तो विकसित भारत हो ही जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों सभी लोग इस बात से नाराज है कि देश के अंदर जिस पैटर्न पर चीजें चल रही है काफी ज्यादा नुकसानजनक है दोस्तों। यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग जश्न मना रहे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जीत का, उन लोगों के लिए भी एक तरीके से नुकसान है, पूरे देश के लिए ही नुकसान है कि एक ही पार्टी बार बार रिपीट कर रही है। और इसके पीछे कई बड़े कारण है, एसआईआर से लेकर पूरी चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल करने को लेकर है। यानी पहले चुनाव को एक चुनाव के तौर पर देखा जाता था, नॉर्मल चुनाव के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करती है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है तो उनके पास पुलिस प्रशासन लेकर हर तरीके के तंत्र मौजूद है। और यहां तक कि पैसे की जो बात आती है दोस्तों, तो पैसे क्या ही कहने हैं। यानी आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि किस तरीके से सारा गेम ही पैसे का है और धीरे धीरे करके पैसा और पावर का जो कॉकटेल बन चुका है दोस्तों। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थानीय पार्टियों को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को इस तरीके से पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाना चाहिए दोस्तों, कि चुनाव के बीच में लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, लोग वोट डाल रहे हैं। ये साफ तौर पर लोगों को खरीदने से जुड़ा हुआ मामला है। यानी अलग ही लेवल के दावे किए जा रहे थे दोस्तों। ऐसे में मनोज कुमार झा बोले, कहा कि क्या बिहार का चुनाव आप इस बात को विश्वास करेंगे कि सरकार विरोधी लहर वाला चुनाव नहीं था? क्या आप इस बात को विश्वास करेंगे कि नौकरी की कमी लोगों को नहीं थी, रोजगार का जो वादा किया गया था उस पर वोट नहीं पड़ा? क्या आप इस बात को मानेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम बिहार के एकदम अंदर सही है, इस कारण ही बिहार वालों को जीत मिली है दोस्तों? तो अगर आप मानते हैं कि बात तो एकदम सही है, मनोज कुमार झा सही बोल रहे हैं, जिस राज्य के अंदर बेरोजगारी पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर लोग कैसे एक सत्ताधारी दल को जिता सकते हैं? कुल मिलाकर दोस्तों बड़े स्तर पर धांधली की गई है। इन आरोपों को लेकर भी अब जांच पड़ताल की मांग तेज कर दी गई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि यह मामला इतना गंभीर है कि इस पर जांच पड़ताल तो करानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि कई सारे सवालों के घेरे में है पूरा का पूरा तंत्र दोस्तों। इसी के साथ में बिहार की दुर्भावना क्या है दोस्तों, यूं कहिए कि बिहार का दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि बिहार के अंदर एक से एक तोपची मैदान में उतरे थे, लेकिन बिहार ने केवल दबंगों को, हिंसा करने वाले क्रिमिनलों को ही चुना दोस्तों। ऐसा ही एक एग्जांपल सामने आया केसी सिन्हा से जुड़ा हुआ, जो इस बार जनसुराज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हुए थे दोस्तों। उनको केवल 15,017 वोट मिले, जिन्होंने मैथमेटिक्स की बुक लिखी थी और उनको अच्छा खासा समर्थन मिला था। चुनाव लड़े तो उनको 53,000 के बड़े अंतर से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, बल्कि 85,000 का आंकड़ा था दोस्तों। यानी सोचिए, जिस राज्य के अंदर बाहुबली क्रिमिनलों को चुनाव जनता जितवा रही है, उस राज्य के अंदर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने बुक के माध्यम से लोगों की जिंदगी संवारता रहा है, जिसने अलग अलग कोर्सेज को लेकर बच्चों के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए, आज उन्हीं को हार का सामना करना पड़ा। वो भी बेचारे क्या सोच रहे होंगे कि क्यों चुनावी राजनीति में आ गया, जहां पर इतनी सारी किताबें धरी की धरी रह गई और किसी ने कोई समर्थन नहीं किया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि केसी सिन्हा के लिए दिल से बुरा लगता है, और ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे जनसुराज पार्टी ने दिग्गज लोगों को मैदान में उतारा था। यदि बीजेपी वालों को लग रहा था कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा और लोगों को लग रहा था कि परिवर्तन से ही कुछ विकास होगा, तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार जनता को दिए गए थे दोस्तों। लेकिन उम्मीदवारों को जनता ने चुना नहीं। इससे पता चलता है कि बिहार की जनता को शायद वही पुराने घिसे पिटे नेता चाहिए दोस्तों, जो दबंगई करे, गुंडागर्दी करे, गाली गलौज करे। क्योंकि जो असली नेता, असली लोग जा रहे हैं घर पर, अब उनको पता चल चुका है कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है और उन्होंने मेहनत करने की कोशिश की, लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया दोस्तों। ऐसे में अब यमुना की सफाई का जो मुद्दा है वो
वो भी और ज्यादा ठंडे बस्ते में जाएगा और कई सारे और भी मुद्दे हैं जो ठंडे बस्ते में जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से वो चुनाव जीत सकते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के भोजपुर के संदेश सीट पर 27 वोटों से जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव जीत गया दोस्तों, और अंगी आओ से भारतीय कैंडिडेट भाजपा कैंडिडेट ने 95 वोटों के अंतर से सीपीआई माले के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया। तो काफी क्लोज मुकाबला हुआ दोस्तों। उसमें से ज्यादातर अगर आप देखेंगे क्लोज मुकाबले में तो फायदा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू वालों को भी हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन और पूरे तंत्र को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, वो सवाल और ज्यादा तीखे तरीके से उठने चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे चुनाव करने के तरीके में ही एक बड़ा परिवर्तन होगा, तभी जाकर बड़े नेताओं की वापसी हो पाएगी। और जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं और चोर उचंगे नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ी उम्मीद बन पाएगी। वरना तो आजकल शिक्षक हो या डीआईजी रहे हो, पूर्व डीजीपी रहे हो, आईपीएस रहे हो, सबके सब दोस्तों चुनाव हार रहे हैं। और जनसुराज पार्टी का इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि जनसुराज पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रही है, लेकिन उन्होंने अच्छे उम्मीदवार उतारे तो जनता ने समर्थन ही नहीं किया। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।